तो सभी को जय श्री राम। इस भगवत गीता के आधार पर एक बहुत ज़्यादा प्रचार किया जाता है कि 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये कह दिया कि सभी धर्मों का त्याग कर दो और सभी विधि विधानों का, सभी शास्त्रोक्त कर्मों का त्याग कर दो और मेरी शरण में आ जाओ। बस भगवान की भक्ति के नाम पर आपको किसी भी मर्यादा का आलंबन लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। आप भक्ति में आ जाओ, आप भक्ति करने लोगे भगवान की और इन सभी चीज़ों को ताक में रख दो, जितनी भी शास्त्रोक्त मर्यादा है। तो इस तरह का एक दुष्प्रचार किया जाता है। तो मेरे पास यहाँ पर ये श्रीधर स्वामी जी की भगवत गीता है, उनका भाष्य है, जिनको चैतन्य महाप्रभु जी अपना गुरु मानते थे। अकॉर्डिंग टू इस्कॉन के ग्रंथ भी श्रीधर स्वामी को ही वो अपना गुरु मानते थे, उन्हीं के द्वारा उन्होंने भागवत को जाना था, ऐसा उन्होंने कहा भी। ये मेरे पास गीता प्रबोधनी है, स्वामी रामसुख दास जी की है ये। और ये मेरे पास गीता ज्ञानेश्वरी है, ज्ञानेश्वरी महाराज महाराष्ट्र के, उन्होंने लिखी है। ये मेरे पास रामानुजाचार्य भाष्य है, जो 4 वैष्णव संप्रदाय इस्कॉन के द्वारा भी जो प्रमाणिक माने जाते हैं उनमें से एक श्री संप्रदाय। और ये भगवत्पाद आदि गुरु शंकराचार्य। तो इस एक भगवत गीता को छोड़ करके इन सभी भगवत गीता में जो इस श्लोक का अर्थ लिया गया है वो इतना मात्र है कि आपको शास्त्रोक्त कर्म को करने से मना नहीं कर रहे हैं, विधि विधान के आलंबन से भगवान मना नहीं कर रहे हैं, उनके द्वारा प्राप्त होने वाले फल में आसक्त रहने को भगवान मना कर रहे हैं। इसके अलावा भगवान ये कह रहे हैं कि उन कर्मों को करते समय आपके अंदर ये भाव ना रहे कि आप कर रहे हैं, बल्कि सभी कर्म भगवान करवा रहे हैं और भगवान के लिए ही कर रहे हैं, ऐसा भाव आपके मन में होना चाहिए। इसके साथ ही साथ भगवान आदि शंकराचार्य जी ने महाभारत और श्रुति शास्त्र के आधार पर यह भी बताया है कि कहीं कहीं पर धर्म का अर्थ अधर्म भी है। तो यहाँ पर कौन से धर्म की बात हो रही है जिसका अर्थ अधर्म निकल सकता है? तो यहाँ पर जो इंद्रियों का धर्म होता है कि उनको ये काम करती हैं, वो इस तरह से एक्टिव हो जाती है, इस तरह से सक्रिय हो जाती है, उस धर्म की भी बात हो रही है। इंद्रियों का जो धर्म होता है उसके अकॉर्डिंगली जो पाप जनित होते हैं उन समस्त पापों का त्याग करिए और मेरी शरण में आ जाइए। इसके अलावा यहाँ पर यह भी अर्थ प्राप्त होता है कि जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हमारे जितने भी अन्य धर्म हैं वो स्वतः सिद्ध होने लगते हैं। अर्थात यदि आपके जीवन में शास्त्रोक्त विधियों का आलंबन नहीं है तो भगवान की शरण में जाने से आपके जीवन में जो शास्त्रोक्त विधियों का आलंबन है वो आने लगेगा। अर्थात यदि आपके जीवन में शास्त्रोक्त मर्यादा नहीं है और सभी को आप एक साथ नहीं साध पा रहे हैं तो भगवान की भक्ति करने पर आपकी वो मर्यादाएं सधने लगती हैं, स्वतः होने लगता है। जो जानकारियां आपको नहीं होती है वो प्राप्त होने लगती है। ये सारी चीजें आपको भगवान के शरण में जाने से प्राप्त होती है। अब ये जो अर्थ है ये एक तरह से और भी प्राप्त होता है कि प्रारंभिक अध्याय में भगवान ने कहा जो सभी सैनिक हैं वो वहां पर जीवन को त्याग कर पहुंचे हैं। तो जीवन को त्याग कर वहां पर पहुंचे तो इसका अर्थ है कि वहां पर उन्होंने जीवन को त्याग दिया तो उनके अंदर तो प्राण ही नहीं है। प्राण को त्याग कर नहीं पहुंचे हैं, जीवन की आशा रखने को त्याग करके वो रण में पहुंचे हैं। इस तरह का भाव प्रकट किया गया प्रारंभिक अध्याय में। इसी क्रम में आगे जब अर्जुन ने पूरी भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उसके बाद ये कहा कि ठीक है भगवान, मैं अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और इसके बाद उसने क्या किया? इसके बाद उसने युद्ध किया। इसके बाद उसने अपने वर्णोचित धर्म का त्याग नहीं कर दिया। तो इसका अर्थ हम ये नहीं ले सकते कि हमें विभिन्न प्रकार की मर्यादाओं का त्याग कर देना है, शास्त्रोक्त विधियों का त्याग कर देना है अथवा वर्णाश्रम धर्म आदि का त्याग कर देना है। तो अब कुल मिलाकर के अंत में अगर एक बात कहें तो क्या भगवान अगर ये कह रहे हैं कि सभी धर्मों का त्याग कर दे और मेरी शरण में आ जा, तो क्या वो सभी प्रकार की मान मर्यादा जिनको धर्म कहा जाता है उनका भी त्याग करने को कह रहे हैं? क्या वो माता को माता की दृष्टि से ना देखने को कह रहे हैं? क्या वो बहन को बहन की दृष्टि से ना देखने को कह रहे हैं? क्या वो मानवोचित जितनी भी मर्यादाएं हैं जिनके आलंबन के अभाव में जो मनुष्य मनुष्य नहीं पशुवत हो जाएगा, क्या वो ये कह रहे हैं कि तुम पशु हो जाओ मेरी शरण में आकर के? और सबसे बड़ी बात है कि त्याग उस चीज का किया जाता है जो हमारे पास हो। तो यदि भगवान ने पूरे ग्रंथ में अगर ये बताया है कि तुमको ऐसे ये करना चाहिए, वो ऐसे करना चाहिए, और आपने उनको साधा ही नहीं है तो उनको आप त्याग कैसे रहे? अगर आपने किसी चीज को अपनाया ही नहीं है तो आप उसको त्यागते नहीं है, उसको नजरअंदाज करते, इग्नोर करते हैं, उसका सैक्रिफाइस नहीं करते।
उसको इग्नोर करते हैं आप। तो भगवान ने यहाँ इग्नोर करने के लिए नहीं कहा है, त्यागने के लिए कहा है। इसके साथ ही साथ अगर भागवत की बात करें तो भागवत में भगवान ने स्वयं कहा है कि जो श्रुति स्मृति शास्त्रों में जो विधि विधान दिए गए वो सब मेरी आज्ञा है, मेरे वचन है, और उनकी अवहेलना करने वाला मेरा प्रिय कभी नहीं हो सकता है। नारद पुराण में कहा गया है जो भक्ति के नाम पर शास्त्रोक्त विधियों को ताक में रख देते हैं उनको कभी भी फल प्राप्त नहीं होता भक्ति का। तो कुल मिलाकर के मेरा निवेदन है इस ग्रंथ का प्रचार प्रसार करने वालों से कि इस तरीके की मिथ्या को बढ़ावा ना दें समाज में, कि तुम सभी धर्मों का त्याग करके भगवत भक्ति में लग जाओ, अन्यथा सभी धर्मों में बहुत से धर्म आते हैं जिनका त्याग कर देने पर व्यक्ति पशु हो जाएगा, पशु। जय श्री राम।